नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 30 अक्टूबर को और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि पिछले 18 माह इतने कष्टपूर्ण थे और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की सौगात मिलेगी। तो बात करेंगे केतु राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 30 अक्टूबर को आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि केतु कुंडली के छठे भाव से निकल कर के पंचम में आएंगे, एक खराब भाव से निकल कर के अत्यंत शुभ भाव में आएंगे। राहु 12वें से निकल कर के 11वें भाव में आएंगे, खर्च के भाव से निकल कर के इनकम के भाव में आएंगे। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई, और केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए, शुभ भाव में गोचर हुआ केतु का, तो हर तरह की सफलता देने वाले होते हैं, जीवन में बुलंदी पर पहुंचा देते हैं केतु। और कुंडली का पंचम भाव सबसे शुभ भाव है, त्रिकोण का भाव है, और यहाँ पर केतु का गोचर होना आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ है आपकी इच्छाओं की तृप्ति, और पंचम भाव में केतु को जब गोचर करेंगे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं और व्यक्ति को धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मेष राशि में था 12वें भाव में, और केतु का गोचर छठे भाव में तुला राशि में था। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसा क्या वजह थी जिससे राहु केतु कष्ट दे रहे थे और अब क्यों अच्छा फल देंगे। ऐसा क्या होगा जिससे कि आपको राहत मिलेगी। देखिए, राहु केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल देते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मंगल की राशि में था, और इसके अलावा मार्च 2023 से यहाँ पर गुरु का भी गोचर, गुरु राहु का चांडाल योग भी 12वें भाव में बना। अब मंगल तो क्रूरता के, जल्दबाजी के, क्रोध के कारक होते हैं। मंगल चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। राहु के मंगल की राशि में आ जाने से राहु में भी मंगल जैसे ही फल देने की क्षमता उत्पन्न हुई, और यही वजह है कि राहु ने बहुत ख़राब फल दिया होगा। और ठीक ऐसे ही केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे, शुक्र की राशि में। केतु धर्म, अध्यात्म और त्याग के कारक होते हैं। शुक्र भोग, विलास, आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु ने भी अच्छा फल नहीं दिया होगा। 30 अक्टूबर को
केतु बुध की राशि में गोचर करेंगे। बुध जैसा ही फल देंगे और बहुत ही शुभ ग्रह हैं बुध, तो केतु भी शुभ फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे राहु, और गुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो गुरु के प्रभाव से राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले जो 18 माह हैं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। अब आइए केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को समझते हैं। केतु 30 अक्टूबर को कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व संचित कर्मों का होता है और आपके इष्ट देव का होता है। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ को भी दर्शाता है। छात्रों के लिए केतु का गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि बुध की राशि कन्या राशि में केतु का गोचर होगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपका बुद्धि बल अत्यंत तीव्र होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। केतु अकेलेपन को शो करते हैं, तो केतु के प्रभाव से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप अकेले बैठ करके, एकांत में बैठ करके शांति से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। केतु बुलंदी के कारक होते हैं, आप बड़ा लक्ष्य लेकर आगे चलेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव लॉटरी और शेयर को भी शो करता है। केतु जब यहाँ पर आएंगे, अचानक से आपको लॉटरी से, शेयर से लाभ होगा। केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो संतान से, शिक्षा से आपको लाभ होगा। संतान के लिए भी केतु का गोचर शुभ होगा। संतान के जीवन में किसी तरह की समस्या थी, वो समस्या भी दूर होगी। केतु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। केतु शार्पनेस के कारक हैं, आपकी बुद्धि अत्यंत शार्प होगी, अत्यंत तीव्र होगी। आप कुछ नया करेंगे, कुछ नई खोज करेंगे। और यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको पंचम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति भी होगी। और आपके राशि के स्वामी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, तो नौकरी और रोज़गार का भी योग बनेगा। हालांकि केतु लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, दूरी पैदा करते हैं, तो थोड़ा सा रिलेशंस को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा को शो करता है। अब केतु स्वयं में धर्म अध्यात्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। अभी तक भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो भाग्य का साथ मिलेगा। केतु भाग्य को बूस्टअप करेंगे। भाग्य जब साथ देगा तो सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी और आप कोई धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। पिता से भी संबंध आपके अच्छे होंगे और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जाएंगे। नवम भाव को मजबूत करना है, तो पिता से, गुरु से, बॉस से रिलेशंस अच्छे रखिएगा और कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा। केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर और केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। बुध की राशि में केतु गोचर हैं। बुध धन के भाव के स्वामी हैं, तो केतु के प्रभाव से आपको धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। 11वां भाव जो है ये आपके इनकम को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है। अचानक से धन प्राप्ति होगी, कोई पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा मिलेगा। इनकम में ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन बनेंगे। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। बुध की राशि में केतु हैं और बुध एक सामाजिक ग्रह हैं।
आपके सोशल रिलेशंस जो हैं वो बढ़ेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, इससे आपको नेम फेम भी मिलेगी। बुध से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ होगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन या फाइनेंस सेक्टर है, या संचार माध्यमों से जुड़ करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और वहाँ से धन प्राप्त होगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे, और आप कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़े। लॉटरी और शेयर से भी आपको लाभ होगा। केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। बुध की राशि में है, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। अपने करियर, परिवार, रिलेशंस, धन या प्रॉपर्टी को लेकर कोई सही फैसला अगर आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप सही फैसला ले पाएंगे। बुध व्यापार के आईटी सेक्टर के कारक, तो इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि केतु अलगाव के कारक होते हैं, आप अकेलापन पसंद करेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप शांति से, खामोशी से अपना काम करें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। केतु के प्रभाव से मन आपका शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और आप स्वयं जो निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन को लेकर आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो ये तो बात हुई केतु की। अब जहाँ पर केतु का गोचर होता है, ठीक सामने राहु का गोचर होता है, और राहु की चर्चा अगर ना की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। तो बात कर लेते हैं राहु के प्रभाव के बारे में। पिछले 18 महीने से राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में था। शुरू में तो राहु ने विदेश संबंधी कार्यों को लेकर आपको सहयोग किया होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गुरु आए, गुरु चांडाल दोष बन गया, और गुरु चांडाल दोष बनते ही विदेश संबंधी आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु विदेश भाव से हटेंगे, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेश संबंधी कार्य जो बिगड़ गए थे वो सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपका पैसा विदेश में फंस गया था, आपने कोई बिजनेस डील की, पैसा लगाया, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया, तो अब आपका पैसा भी मिलेगा, आपकी बिजनेस डील भी पूरी होगी और व्यापार भी आगे बढ़ेगा। विदेश में आपकी सेटल होने की इच्छा थी, नहीं हो पा रहे थे, अब आप विदेश में सेटल भी हो पाएंगे। आप वर्क वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, राहु के हटते ही आपकी वो समस्या भी सॉल्व होगी। फालतू के खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे, जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, गुरु अकेले रह जाएंगे, गुरु अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे, आपके खर्चे घटेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी और धन का संचय होगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी। जैसे ही चौथे भाव से राहु की दृष्टि हटेगी, गुरु की दृष्टि अमृत वर्षा शुरू करेगी चौथे भाव पर। गुरु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो राहु के कारण जो पारिवारिक तनाव, कलह, संपत्ति विवाद बना हुआ था, वो सब समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ कोई चीटिंग हुई थी, आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी, इस तरह की समस्याएं समाप्त होंगी और उनका हल निकलेगा। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, वो प्रॉपर्टी विवादित निकल गई हो, तो अब उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद था वो भी ख़त्म होगा। राहु की दृष्टि के हटते ही माता पिता से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन संबंधी लाभ आपको मिलेगा। राजनीति में है तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। कोई इंडस्ट्री है आपकी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, और दोस्तों से अगर आपको धोखा मिला है, अब आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके नौकरी रोजगार को लेकर जो बाधाएं उत्पन्न हुई थीं,
वो समाप्त होंगी। जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी, हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, रिज़ल्ट ना आ रहा हो, वो रिज़ल्ट आ जाएगा। हो सकता है कोई आपने परीक्षा दी, रिज़ल्ट आया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाने की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, नौकरी मिलेगी। राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अब अष्टम भाव तो कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अष्टम भाव से संबंधित जो भी कष्ट आपको मिल रहे थे वो कष्ट समाप्त होंगे। जैसे ही राहु की दृष्टि अष्टम भाव से हटेगी, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको संबंध खराब हुए थे, संबंधों में सुधार होगा। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया था, वह विवाद सॉल्व होगा। ससुराल पक्ष के किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति बनी थी, वह स्थिति में सुधार आएगा। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध अब अच्छे होंगे। ये तो प्रभाव पड़ेगा राहु की दृष्टि के हटने से, राहु के परिवर्तन करने से इतना बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब राहु 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे और गुरु की राशि में गोचर करेंगे। और गुरु हैं धन के कारक, 11वां भाव है लाभ का भाव। तो यहाँ पर राहु आपकी इनकम को ग्रो करेंगे, आय के नए नए साधन बनाएंगे, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी, गुरु की राशि में है, गुरु संतान के कारक होते हैं। संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी। संतान से किसी तरह का कोई मतभेद था, वो समाप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के छात्रों के मन में जो भटकाव की स्थिति बनी हुई थी, वह भी समाप्त होगी। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। यात्राएं आपने पिछले 18 महीनों में खूब की होंगी, लेकिन यात्राओं से आपको कष्ट मिला होगा। अब राहु की दृष्टि पड़ने से चूँकि शुभ फल प्रदान करेंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। और चूँकि तीसरा भाव जो है ये सोशल मीडिया का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। राहु विदेश के कारक हैं, तो आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके वहाँ से लाभ अर्जित करेंगे। और चूँकि 12वें भाव में गुरु का गोचर है, जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो 12वें भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। रिश्तों में गलत फहमी पैदा करते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए राहु की दृष्टि का पड़ना ये आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। क्योंकि राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने करियर को लेकर के आपके मन में जो प्लानिंग चल रही है उसे भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु और केतु दोनों का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हुए या आपके जीवन में केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान हुई, तो केतु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें।
काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।